माँ काली, माँ चंडमारी और 64 योगिनी माताएं असुरों का वध कर रही हैं, किंतु उन्हीं से अनेकों असुर और उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो ऐसा चक्र प्रतीत हो रहा है जिसका कोई अंत ही ना हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक रक्त बीज का रक्त शेष रहेगा। हाँ, यह तो उचित है। यदि रक्त बीज का रक्त ही शेष न रहे तो फिर तो कोई अन्य असुर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। प्रणाम ब्रह्मदेव। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है, किंतु रक्त बीज का रक्त नष्ट कैसे होगा? देवी काली, इनका रक्त पान करो, इनका रक्त पान करो, रक्त पान करो, भक्षण करो इनका, भक्षण करो इनका। मेरे और मेरे असुरों के रक्त का पान करेंगी ये, तब तो संभव है कि मेरा अंत हो जाएगा। इनका अंत ऐसे ही होगा। हमें इनके रक्त को धरती का स्पर्श करने से रोकना होगा, तभी नवीन रक्त बीज उत्पन्न नहीं होंगे। ये तो मेरे असुरों को अपना आहार बना रही हैं। ऐसे तो उनका रक्त धरती पर गिरेगा ही नहीं। एक एक असुर को आहार बना लो, सभी के रक्त का पान करो। रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने मत दो। जैसी आपकी आज्ञा माता। इन असुरों का रक्तपान अकेले कैसे करेंगी माँ काली? मेरी सेना तो नष्ट हो रही है।
माँ महाकाली तो अपने उग्रतम रूप में है। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदि शक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम शुंभ के कुचक्र में फंस गए। अपनी माता के सम्मान के लिए तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इतना भी विचार नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम। भक्ति के कारण नहीं, भय के कारण जगत जननी का सम्मान करते रहे। और फिर जब तुमने ये समझा कि माता की ही शक्ति सभी जीवों में समाहित है, तो अपनी धूर्ततापूर्ण कुतर्क से तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति उनके समान है। फिर देवी कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूलकर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना करने लग गए। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि माता उसी का साथ देती है जो धर्म का पालन करता है। रक्त बीज, तुम तो शुंभ और निशुंभ से भी अधिक आसुरी हो। वो तो अज्ञानी है। अपने अहंकार के कारण वो कभी सत्य को समझ ही नहीं सकते, किंतु तुम्हें तो सत्य ज्ञात था, फिर भी इतना अभिमान कर रहे थे तुम, जिसका उचित दंड दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा भक्षण कर अंत करूंगी तुम्हारा। जय जय माता महाकाली। माता ने रक्त बीज का संहार कर दिया, संहार कर दिया माता ने रक्त बीज का। माता ने रक्त बीज का संहार तो कर दिया, किंतु 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 क्या गणेश जी? किंतु माता के क्रोध का अंत अभी नहीं हुआ है। शीघ्र असुरों के विजय की, मेरी असुर महानायक शुंभ की विजय की सूचना प्राप्त होगी मुझे। असुर महाराज शुंभ! ये तो असुर दूत सुग्रीव का स्वर है। मुझे विश्वास है कि सुग्रीव हमारे विजय की सूचना लेकर आया होगा। असुर महाराज, मुझे अभी ज्ञात हुआ
देवी काली ने रक्त बीज और उसके संपूर्ण सेना का अंत कर दिया। असंभव! रक्त बीज का वध असंभव है। मुझे असुर महानायक से दूर ही रहना चाहिए। रक्त बीज का अंत कैसे हो सकता है? उसका रक्त बहता है तो अनेक रक्त बीज उत्पन्न होते हैं। उसका रक्त बहे बिना उसका कोई अंत कैसे कर सकता है? उनका रक्त नहीं बहने दिया देवी काली ने। मेरी सूचना के अनुसार उन्होंने उनका और उनकी संपूर्ण सेना का भक्षण कर लिया। भक्षण अर्थात देवी काली ने उन्हें अपना आहार बना लिया। और समाचार तो यह भी है कि अब देवी काली ने निशुंभ, खेचर और उसकी संपूर्ण सेना को अभी इसी क्षण भेजो वहां और उन्हें आदेश दो कि वो जाए और उसका वध कर दे। प्रातःशुंभ, आपने विचार कर लिया है ना? आपको पूर्ण विश्वास है? क्या ये उचित होगा? असुर महाराज, मुझे सुनने की कृपा कीजिए। ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही कोई विचार करना है। बस मेरे आदेश का पालन किया जाए। जाओ, खेचर और उसकी सेना को भेजो और काली का वध करने का आदेश दे दो। जाओ। असुर महानायक देवी काली से उत्पन्न संकट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। रक्त बीज के वध के पश्चात मां काली की रक्त पिपासा और भी तीव्र हो चुकी होगी और अब खेचर और उनके असुरों को उनके निकट भेजने का अर्थ है सीधे मृत्यु के मुख में प्रवेश कराना। रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां। मुझे रक्त चाहिए, मांस चाहिए मुझे। मेरी पिपासा भी शांत नहीं हुई है। मांस चाहिए मुझे। रक्त, रक्त, रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। रक्त से ही मेरी पिपासा शांत होगी। रक्त दो। रक्त दो। रक्त, रक्त। भूखी हूं मैं, भूखी हूं। रक्त, रक्त दो मुझे। रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। रक्त से ही मेरी पिपासा शांत होगी। रक्त दो। रक्त दो मुझे। रक्त। माता तो और भी उग्र होती जा रही हैं। हमें उन्हें शांत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। हमारी गुहार सुनिए माता। शांत हो जाइए माता, कृपा करके शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता, कृपा करके शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। ये उचित है। योगिनी माताएं माँ से अनुरोध कर रही है कि वो शांत हो जाए। उनकी पुकार अवश्य सुनेंगी माता, अवश्य शांत होंगी वो, है ना मामा जी? मैं तुम्हें कैसे बताऊं गणेश, जितना प्रतीत हो रहा है उतना सरल ये है नहीं। रक्त की भूखी काली को शांत करना कभी भी इतना सरल नहीं रहा। कौन है ये मेरे समक्ष? कौन है? हम सब योगिनी आपकी पुत्री है माता। अपने पुत्रियों के अनुरोध को स्वीकार किया आपने माता, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
क्योंकि माता, अगर आप उग्र अवस्था में रहती तो सर्वनाश हो जाता। भोजन, मेरा भोजन बनोगी तुम सभी, मेरा आहार बनोगी। मेरा भोजन बनोगी तुम सभी। मैं तुम्हारे रक्त का पान करूंगी। रक्त दो मुझे। क्या कह रही है माता? हमारे रक्त का पान करेंगी वो? मुझे रक्त चाहिए, रक्त। माता का क्रोध, उनकी भूख तो हमें लील जाएगी। माता की उग्रता के कारण ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? हाँ गणेश जी, माता तो अपनी योगिनियों का ही भक्षण कर रही है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त, रक्त, रक्त चाहिए मुझे। सर्वनाश का सूचक है ये। देवी काली की उग्रता शांत नहीं हुई है, अभी तो और बढ़ गई है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे, रक्त चाहिए। उनकी रक्त पिपासा ने उनकी चेतना को अपने वश में कर लिया है। अब वो मात्र अपनी रक्त पिपासा से ही प्रेरित हैं। रक्त चाहिए, रक्त, और रक्त चाहिए। मामा जी, फूफा जी, कुछ कीजिए, अन्यथा माता योगिनी माताओं का भक्षण कर जाएंगी। मैं यहाँ खड़े होकर ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकता। माता मेरा अनुरोध अवश्य सुनेंगी। मेरी प्रार्थना सुन वो अवश्य शांत होंगी। मुझे प्रयास करना चाहिए। गणेश, गणेश कहाँ चला गया? हमें भागकर माता कौशिकी के निकट पहुंचना चाहिए। वही हमें माता के आक्रोश से सुरक्षित करेंगी। कहा न मैंने, तुम सभी मेरा भोजन बनोगी। मुझसे बचकर कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरे मुख में प्रवेश करो, आहार बनो मेरा। क्षमा कर दीजिए माता। हटो। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं तो बस योगिनियों की रक्षा करने का प्रयास कर रही हूँ। धृष्टता की है तुमने, मेरे भोजन को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। अब तुम बनोगी मेरा भोजन। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम पे दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता। रुक जाइए माता, रुक जाइए। गणेश माँ काली के निकट चला गया। कहीं अब वो भी संकट में ना आ जाए। माता, मैं आपका पुत्र गणेश आपसे विनती करता हूँ माता, कृपया शांत हो जाइए माता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता आप जाइए। कदाचित गणेश माता को शांत करने में सफल हो गया है। अब सब उचित होगा। कौन हो तुम? किसी गणेश से परिचित नहीं हूँ मैं, मुझे भूख लगी है। अपनी भूख मिटाऊंगी। जो मेरे समक्ष आएगा उसका भक्षण करूंगी मैं, उसका रक्त पान करूंगी मैं। अर्थात माता तो अभी भी शांत नहीं हुई है।
माता तो गणेश पर वार करने जा रही है। अनुज गणेश! गणेश जी, कुमार कार्तिकेय! यह स्वर कहां से उत्पन्न हुआ? गणेश, ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपने जीवन को संकट में क्यों डाल रहे थे? माता का क्रोध तो चरम पर है। वो अवश्य तुम्हारा भक्षण कर जाती है इस अवस्था में। भैया, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं। उन्होंने तो मुझे, अपने पुत्र को भी नहीं पहचाना। हमें इस संकट का कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा भैया, क्योंकि जैसे जैसे माँ का क्रोध बढ़ेगा वो और विनाश का कारण बनेगा। हम पे दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप कुशल तो है ना? हम दोनों कुशल हैं देवराजेंद्र। माँ, तुम सबका रक्तपान करूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ का ध्यान तो हम पर ही है। वो यहीं आ रही है। अब हम संकट में हैं। माता कहीं हमारा रक्तपान करने तो नहीं आ रही है। ये आपने क्या कर दिया इंद्रदेव? गणेश जी की रक्षा तो कुमार कार्तिकेय ने कर ली, किंतु ऊंचे स्वर में आपने उन्हें पुकार कर आपने माता का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर दिया। अब उन्हें ज्ञात हो गया है कि हम सभी इस टीले पर स्थित हैं। अब कहीं हम सब माँ का भोजन ना बन जाए। सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं। अब तो हम सभी संकट में पड़ सकते हैं। देवगण, माता इसी ओर बढ़ रही है। अब हमें यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। चलिए। भागिए देवगण, भागकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। कहाँ भाग रहे हो तुम सभी? रक्त चाहिए मुझे। तुम सभी बार बार मुझे रक्त से वंचित कर रहे हो, किंतु अब मैं तुम्हारा रक्तपान अवश्य करूंगी। क्या करें, कैसे बचाएं देवताओं को इस संकट से? असुरों की पंजाब? भैया, मामा जी, फूफा जी, माता देवताओं का पीछा करेंगी, और यदि मैंने कोई उपाय नहीं किया तो कदाचित उनका आखेट भी कर लेंगी माँ। अब मुझे ही देवताओं की सहायता करनी होगी, और ये मैं कैसे करूँगा ज्ञात है मुझे। इसलिए जब तक मैं लौटकर नहीं आता, आप सब यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ठहरिए देवगणों, आप सभी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो दिशा परिवर्तन कीजिए। गणेश जी, हम माता काली से अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनका भोजन बनने से अपने आप को बचा रहे हैं, तो हमें इसी दिशा में भागना होगा ना? सूर्यदेव, बिना विलंब किए मेरा सुझाव स्वीकार कीजिए और मेरे पीछे आइए। गणेश जी, उस दिशा में जाना हमारे लिए आत्मघात के समान होगा। ये आप हमसे क्या करवा रहे हैं? हाँ प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? काली का भोजन तो मैं भी नहीं बनना चाहता, तो फिर उधर क्यों जाए प्रभु? मेरा विश्वास कीजिए आप सभी, और चलिए मेरे साथ देवगणों। प्रथम पूज्य गणेश जी ले जा रहे हैं तो उचित ही होगा। वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हमें उनके अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सारे देवगण तो इसी ओर आ रहे हैं। रक्तपान, मुझे इनका रक्तपान करना है। गणेश सभी देवताओं को माता की ओर क्यों ले जा रहा है? रक्त
चाहिए मुझे। तुम सभी का भक्षण कर अपनी रक्त पिपासा बुझाऊंगी मैं। शीघ्रता से इस शिला के पीछे छिप जाइए देवगणों, ताकि आप सब माता की दृष्टि से बच सके। कहाँ गए सब, कहाँ गए? मेरा रोष और मत बढ़ाओ, रक्त चाहिए मुझे, रक्त। आक्रमण करेंगे सभी का, करो सभी का, असुरों की विजय होगी, विजय होगी। गणेश जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी रक्षा के लिए क्या अद्भुत युक्ति लगाई आपने। हाँ देवराज, मैंने इस असुर सेना के आगमन की ध्वनि सुनी थी। माँ के क्रोध से रक्षित होने के लिए उनका ध्यान हम देवताओं से हटाकर उन असुरों की ओर आकृष्ट करवाना आवश्यक था देवराज। अब चलिए शेष देवताओं के समक्ष चलते हैं। मैं हूँ खेचर, असुर महानायक शुंभ का विशेष सैनिक, और मेरे माध्यम से असुर महानायक ने तुम्हारे लिए एक अति विशेष संदेश भेजा है, और वो संदेश है नारी तो रुदन करते बिलखती दिखाई देती ही भाती है, इसलिए मैं तुम्हें रुदन करवाने आया हूँ। आक्रमण! मामा जी, फूफा जी, माता को शांत करने का कोई उपाय तो होगा। भैया, माता की क्रोधाग्नि को केवल एक वही है जो शांत कर सकते हैं, और वो है पिताश्री। कार्तिकेय, गणेश उचित कह रहा है। किंतु पिताश्री तो गहन तपस्या में लीन है, वो यहाँ आकर माता को शांत कैसे करेंगे? अपने यत्न से तुम्हें अतिशीघ्र महादेव को तप से जागृत करना होगा, अन्यथा रक्तपान करते करते देवी काली और उग्र होती जाएंगी और उनकी उत्पन्न ऊर्जा से महाविनाश होगा। हाँ गणेश, जो भी करना है शीघ्र करना होगा, अन्यथा कुछ शेष नहीं रहेगा। देवी काली से उत्पन्न ऊर्जा प्रलय का रूप ले लेगी। अपने एक ही बार से इसने हमारे सभी शस्त्र नष्ट कर दिए, किंतु अब मैं इसे नष्ट करूंगा। आक्रमण! आओ असुरो, आओ! उचित समय पर शुंभ ने भेजा है तुम्हें मेरे निकट। भूखी हूं मैं, रक्त पान करूंगी तुम्हारा और बुझाऊंगी अपनी रक्त पिपासा। भूखी हूं मैं, आओ! पिताश्री, पिताश्री। भैया, हमें जो भी करना है बहुत सावधानी से करना होगा। किस सावधानी की बात कर रहे हो तुम गणेश? अब सावधान रहने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है? मुझे भी ज्ञात है भैया, किंतु हम पिताश्री को ऐसे ही अचानक उनके इस गहन ध्यान से नहीं निकाल सकते। उसके प्रति तो हमें सावधान रहना ही होगा, क्योंकि पिताश्री का क्रोध भी कम नहीं।
यदि अपने ध्यान में बाधा पड़ने के कारण वो क्रोधित हुए तो? तुम उचित कहते हो गणेश। यह तो बड़ी विचित्र विडंबना है। वहां माता महाकाली की भूख प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर रही है और यहाँ पिताश्री की क्रोधाग्नि संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। किंतु गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, इसी कारण हमें महादेव को उनके ध्यान से बाहर लाना अति आवश्यक है। और यदि आप दोनों ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ये कार्य और कौन करेगा? ऋषि मार्कंडे, आप करेंगे ये कार्य। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? हाँ ऋषिवर, आप पिताश्री के सच्चे भक्त हैं। आपके हृदय की शुद्धता आपके मुख से प्रस्फुटित होने वाले वचन बनते हैं। आपकी सरल और शुद्ध भक्ति के इस पावन स्थान से, आपके हृदय से, यदि आप महादेव के परम भक्त अपने भक्तिपूर्ण वचनों से उन्हें ध्यान से बाहर लाएंगे तो पिताश्री कभी कुपित नहीं होंगे। हाँ ऋषिवर, अब तो आप ही ये दुर्गम कार्य साध कर संसार को संकट से मुक्त कर सकते हैं। आप हृदय से प्रार्थना कीजिए, पिताश्री आपका अनुरोध कभी नहीं ठुकराएंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शीघ्रता कीजिए पिताश्री, समय बहुत ही अल्प है। अब आनंद आ रहा है मुझे, रक्त प्राप्त हो रहा है मुझे। इन असुरों का भक्षण कर अपनी भूख मिटा रही हूं मैं। आओ! ब्रह्मदेव, प्रलय के लक्षण तो अभी भी प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि महादेव ने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो गया? कहीं पिताश्री क्रोधित तो नहीं? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, किंतु हमें और माँ को आपकी आवश्यकता है।
अब एक शेष है, इसको भी अपना आहार बनाऊंगी मैं। इन सभी का अंत हो गया। कि तू और रक्त चाहिए मुझे, और रक्त चाहिए मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूं मैं, बहुत भूखी हूं मैं। रक्त, रक्त दो मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूं, बहुत भूखी हूं मैं। मुझे मांस चाहिए, मांस चाहिए मुझे। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे। उमा, उमा, बस अब माँ अवश्य शांत हो जाएंगी। उमा, शांत हो जाइए प्रिय। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरे सखी या श्री मनोराज। ये क्या? माँ को तो पिताश्री की उपस्थिति का भी आभास नहीं। देवी काली तो योगिनियों पर आक्रमण करने जा रही है। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम पे दया कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। अब तो तुम्हें रोकने का सिर्फ एक ही उपाय शेष है प्रिय। माँ की ऐसी प्रचंड मनोदशा में पिताश्री भी कैसे रोकेंगे उन्हें? अब क्या करेंगे पिताश्री? उग्रता किसी के लिए भी उचित नहीं होता। उसे शांत करना परम धर्म है। अनर्थ! कैसा घोर अनर्थ हो गया ये!
माता ने अपने आवेश में पिताश्री के वक्ष पर ही पांव रख दिया। ये कैसी भूल, कैसा अपराध हो गया हमसे। पिताश्री माँ के क्रोध से आहत हो, ये तो हमारा आशय कदापि नहीं था। केवल पिताश्री ही माँ के आवेश को शांत कर सकते हैं, इसीलिए हमने उनसे यहाँ आने का अनुरोध किया। किंतु ये तो उसके विपरीत ही हो गया है। नहीं पुत्र गणेश, नहीं कार्तिकेय, कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है। जो हुआ है उचित हुआ है। देखो गणेश, तुम्हारी युक्ति सार्थक रही। अपने हृदय को शांत करो और देखो, जिस प्रयोजन से महादेव यहां आए थे उन्होंने वही तो किया है। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मुझसे कुछ अनुचित हो गया। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु यहाँ, और मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु पर ही अपना पांव धर दिया मैंने। ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। उमा, आपके मार्ग में स्थित होने के लिए मैं विवश था। आपको शांत करने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। ये मत भूलिए प्रिय कि शिव और शक्ति तो एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश, अग्नि से उसका ताप, हम तो समस्त संसार में संयुक्त रूप से व्याप्त रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप उग्र होती हैं तो मैं आपको शांत करता हूं, और जब मैं उग्र होता हूं तो आप मुझे शांत करने का कर्तव्य निभाती हैं। हमारे मध्य किसी प्रकार के दंभ और अपराध बोध का कोई स्थान नहीं है प्रिय। अज्ञानी है वो जो पुरुष को नारी से अधिक महत्व देते हैं। और आज की घटना के बाद ये सब उन सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। सत्य तो यही है कि नारी की शक्ति से रहित पुरुष शक्तिहीन है। नारी जब भी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो उसका क्रोध प्रलय भी ला सकता है। तब पुरुष को अपना अहम त्याग कर यदि आवश्यकता हो तो उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनके क्रोध को शांत करना चाहिए।
माता, आज शुंभ के असुरों का विनाश करने की प्रक्रिया में आपने हमें इस अद्भुत लीला का प्रत्यक्षदर्शी होने का अवसर प्रदान किया, जिसमें स्वयं पिताश्री इतने विनय पूर्वक आपके क्रोध को शांत करने हेतु प्रस्तुत हुए। हम कृतार्थ हुए माँ। जय महाकाली। चामुंडा देवी नमस्तुते। स्वर्गाधिपति शुंभ का मुकुट कोई नहीं छीन सकता। धूम्रलोचन का अंत हो गया, मेरे चंड मुंड भी शेष नहीं रहे, रक्त बीज का भी वध हो गया। मेरे इन महान योद्धा सेनापतियों का वध किसने किया? किसने किया? किसने किया ये सब कुछ? उस एक तुच्छ नारी ने। मदिरा ही मेरी एकमात्र संगिनी है। कौन है वहां? मुझे प्रकाश पीड़ा पहुंचाकर अशांत करने का दुस्साहस कर रहा है। मैं हूं असुर महानायक, आपका भ्राता, आपका प्रधान सेनापति निशुंभ। भ्राता निशुंभ? और मैं अभी भी जीवित हूं भ्राता शुंभ। जीवित हो अभी भी, किंतु कितने समय तक जीवित रहोगे? कदाचित तुम्हें खो देने का दुख सहना ही होगा मुझे। भ्राता, कितने समय तक जीवित रहूंगा? ये कैसा प्रश्न है भ्राता शुंभ? और मुझे खोने से आपको दुख होगा? कब से इस नकारात्मकता के सागर में डूबने लगे? नकारात्मक सोच। स्मरण है भ्राता शुंभ? आप वो हैं जिसके नाम से देवराज इंद्र भी कंपित होते हैं, और आज आप एक बालक के समान प्रतीत हो रहे हैं जिसकी क्रीड़ा करने की वस्तु कहीं खो गई है। और वहां एकांत अंधकार में बैठकर आप अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। उचित कह रहे हो भ्राता, सत्य है, हाँ सत्य है कि मैं पराजित हो चुका हूं। मुझे ज्ञात है भ्राता शुंभ कि इस समय आपके लिए क्या आवश्यक है। ये सेविकाएं क्यों आ रही हैं यहाँ?
भ्राता शुंभ, आज की रात्रि आनंद उत्सव होगा यहाँ। भ्राता निशुंभ, मदिरापान तो मैं कर रहा हूं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव तुम पर है। कैसा आनंदोत्सव, किसका उत्सव, कैसा उत्सव? भ्राता शुंभ, हमारी भावी विजय का, उसका उत्सव होगा यहाँ। तो क्या हुआ यदि युद्ध में हमारे कुछ सेनापतियों का अंत हुआ? युद्ध में तो क्षति होती ही है, कुछ सैनिकों का भी अंत होता है। किंतु कल मैं स्वयं जाऊंगा देवी कौशिकी से युद्ध करने के लिए। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। नहीं भ्राता निशुंभ, मैं तुम्हें स्वयं को संकट में डालने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे अनुज हो और तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। इसलिए यदि कल कोई युद्ध करेगा तो वो मैं करूंगा, मैं। भ्राता शुंभ, आप मुझे सुख से वंचित मत कीजिए। मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। कदाचित आपको अनुमान भी नहीं होगा कि उस दुष्ट को पराजित करके अपने इस हाथों से उसे खींच के लाने के लिए कितना व्यग्र हूँ मैं। क्या ये संभव है? क्या वास्तव में निशुंभ उस देवी कौशिकी को बंदी बनाकर यहाँ ला सकता है? भ्राता शुंभ, शंका रहित होकर आप इस आनंद उत्सव में लीन हो जाइए, क्योंकि आज सभी अत्यंत उत्तम भोजन, मदिरा, वस्त्र, आभूषण आपके लिए एकत्रित की है। हाँ, कदाचित यही उचित है। तो कहिए भ्राता शुंभ कि आज अपने भ्राता के साथ विजय उत्सव का आनंद लेंगे। तुम्हारे विश्वास ने मेरी निराशा को दूर कर दिया है भ्राता निशुंभ। आज की रात्रि उत्सव होगा, हमारी विजय का उत्सव होगा। तो लीजिए भ्राता, आपके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ उपहार प्रस्तुत करता हूँ। आज होगा आनंद और कल होगी हमारी विजय। हाँ भ्राता, हाँ। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भूपा। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाश
अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि आनंद आ रहा है, अति आनंद आ रहा है। भ्राताशुम, आप क्यों युद्ध के लिए सज्जित हैं? मुझे ज्ञात है भ्राता, हमने निर्णय लिया था कि आज तुम युद्ध करोगे तो बस वैसा ही होगा। किंतु मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा पराजित होने पर देवी कौशिकी के स्तब्ध भाव देखने का आनंद जो लेना है मुझे। भ्राताशुम, उचित है, सर्वथा उचित है। आइए प्रस्थान करें। वो रहा, वही है विंध्याचल पर्वत। अच्छा, तो यही स्थान है। वहाँ छुपी बैठी है देवी कौशिकी। प्रतीक्षा करो देवी, हम शीघ्र ही तुम्हें बंदी बनाने आ रहे हैं। शुम शुम निशुम निशुम। अंततः ये दो असुर मृत्यु के मुख पर जाने के लिए स्वयं चले ही आए। अभी तो आकाश पूर्ण रूप से निर्मल था, उजला था, फिर अचानक प्रकृति में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये काले मेघ कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे मेघों से युद्ध का त्रिशूल धरती पे गिरा हो। ये काले मेघ, ये भयंकर गर्जना, उसके साथ ये भीषण विद्युत प्रवाह, ये अचानक से कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे ये किसी भावी बवंडर के संकेत हो। अब एक निर्णायक युद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका है, किंतु वो युद्ध इस भयंकर बवंडर से सहस्त्रों गुना अधिक घातक और महाविनाशकारी होने वाला है।
अहंकार का आवरण व्यक्ति से सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है।